हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियोस में नास्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था, फॉर्मूले के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री की सारे फॉर्मूलेज पढ़ लिए थे। नास्ट इक्वेशन थोड़ी उसकी कैलकुलेशन हार्ड होती है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। अभी आज का और कल का जो वीडियोस आएंगे डेली प्रैक्टिस के, उसमें अपन नास्ट की इक्वेशन के ही क्वेश्चन करेंगे पहले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी हुई है एक्वस मीडियम की, ई नॉट दिया हुआ, डेल्टा जी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2019 में आया था और उसके बाद भी आया है और उससे पहले भी आया हुआ है। तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NFE। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। एन क्या होता है? एन तो होगा आपका कितना इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का नेट ट्रांसफ़र देखोगे आप, यहाँ देखोगे दो नेगेटिव से ये जीरो जीरो में जा रहा है। इधर से भी देख सकते हो, ऑल ओवर भी देख सकते हो। देखो, किसी एक से देखना होता है अपने को, ठीक है। सबसे बेस्ट यही रहेगा। नेगेटिव को पकड़ा आयोडीन ने, माइनस का 2 है लेफ्ट साइड में, एक आयोडीन के ऊपर एक माइनस, तो दो आयोडीन के ऊपर में दो माइनस, तो -2। और इधर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 0, तो -2 और 0 में कितने का चेंज हुआ? 2 का चेंज हुआ, ठीक है। पहली बात तो ये। आयरन से देखोगे, आयरन के ऊपर +3 चार्ज है, लेकिन 2 आयरन है, तो चार्ज टोटल कितना हो गया? इधर 6 हो गया, 3 × 2 6। इधर कितना हो गया? 2 × 2 4, और दोनों का डिफरेंस निकालोगे 6 - 4 तो भी 2 आएगा। मतलब एन फैक्टर आपको निकालना आ गया, कैसे निकालते हैं, ओके। तो -NF, एफ कितना है? 96500। क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया तो भी याद होना चाहिए। ई अपने को दे देगा 0.24। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, सिंपल सा अपन राउंड फिगर करते हैं, ठीक है। पहले तो ये किलो में लिखा है, तो 1000 का भाग दे देते हैं, इसको भाग देंगे 1000 का, 2 0 ये कट जाएंगे और यहाँ से 96 हो जाएगा, तो -2। और देखो ये आपका कितना हो गया? आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। इसको मैं 96 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 5 दूनी 10, पॉइंट इधर, इसके बाद में 6 दूनी 12, 12 और 1 13, और 9 दूनी 18 और 1 19, ये आ गया 193 × 0.24। ओके, 0.24 का मतलब होता है इसको 0 पॉइंट बाद में ना, पॉइंट बाद में लगा देंगे, तो इसको लिख देते हैं 24 × 10⁻²। लिख देते हैं, आप चाहे तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा नहीं, ठीक है। मैं क्या लिखूँगा इसको? 0.25 को, अब इस 100 को, या आप ऐसे लिख दो आप कि ऊपर से पॉइंट हटाए और नीचे 00 आ गया, कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा, इसको 25 मान लेंगे और नीचे वाला 100 है, तो 2500 के 100, तो मतलब कि इसको 0.25 मान लो आप। इसको 0.25 मानोगे, 0.25 का मतलब होता है 1/4, और 0.50 का मतलब होता है 1/2। कैलकुलेशन में ये बहुत चीज़ें काम में आती है, ठीक है। 1/4, तो 1/4 होगा। अब इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बात है 24 से, लेकिन एक 4 का भाग देना तो बहुत आसान सी बात है। तो कितनी बार जाएगा? 416, कितने बच गए? 3, और इतना ही आएगा 46 वाला, और नेगेटिव का आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना फास्ट कैलकुलेट कर लिया मैंने, थोड़ा सा माइंड लगा के, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से 2019 का, बोलता है एक सेल है, उसका ई नॉट दिया हुआ है 298 केल्विन पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन तो आपको याद ही होगी, ई नॉट इक्वल्स टू 0.06 अपॉन n log ऑफ Kc। सिंपल Kc अपने से पूछ रहा है, इसकी कैलकुलेशन देखना, ओके सुमन, ठीक है। तो अपन इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो अपन इसकी बात करेंगे, ई इक्वल्स टू, मतलब ये हो गया अपने पास फॉर्मूलेस। तो ई नॉट की वैल्यू अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखी, कितनी? 0 पॉइंट। अब इसको देखो, अब इसको भी आपको 0.59 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 0.59 दिया है और वो इससे कट जाएगा, इसीलिए इसको 0.059 अपॉन एन फैक्टर कितना है इसका? एन फैक्टर के बारे में अपने को क्या बोला है? इक्विलिब्रियम 1 इलेक्ट्रॉन, साफ दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एन तो 1 है। लॉग ऑफ Kc, Kc अपने को फाइंड करना है। इसको लिखोगे आप, तो अब देखो, पहले इसको सिंपल लिख दो, 59 × 10⁻², लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख देंगे 59 × 10⁻³ लिख सकते हैं। मतलब पॉइंट को यहाँ राइट साइड यहाँ लाने में
कितने नंबर का सामना करना पड़ रहा है, 3 का, तो 10⁻³ इधर से इधर लगाना पड़ता तो कितना करता, 2 का log ऑफ KC, तो log KC, ठीक है। तो आसान है ये, 10 की ये 59 से 59 कट जाएगा, ये बच जाएगा log KC इक्वस टू 10, ठीक है। तो KC बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻10। अब इसने क्या किया, अपन ने इसका एंटी लॉग ले लिया, तो यहाँ जो भी होता है ना, अब यहाँ 10 था ना तो वो 10 की पावर में गया, अगर यहाँ x होता ना तो वो 10 की पावर x होता, बस इतना याद रखो आप, तो ठीक है। एंटी लॉग ले लिया, KC का अगर निकालना था, log KC 10 दिया है तो अपने को KC निकालना था, तो अपन ने एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पेंसिल भी मेरी रिचार्ज हो रही साथ साथ में, लिखने के लिए पेन इसका, उसको बाहर निकालना पड़ेगा मुझे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले अपन कर चुके हैं जब अपन ने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें, तो इसको मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा रीजन नहीं करवाने का, करवा चुके इसको 2 बार आ चुका है ये, 2013 और 2017 और 2003 में ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके पहले सीरीज में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 में भी आ चुका है, 11 में भी आ चुका है और उससे पहले भी आ चुका है, तो इसको अपने को करना जरूरी है। और इसकी कंडीशन आपको पता है, डेल्टा G इक्वस टू होता है -NFE होता है, और रिएक्शन कैसी है, ई सेल हैज़ नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव है, तो -NF, ये F है, ओके, और ये भी -E, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो डेल्टा G क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा G पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि डेल्टा G कैसा आएगा, +NFE, मतलब डेल्टा G तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। डेल्टा G पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा G और K का रिलेशन उल्टा चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेल्टा G पॉजिटिव तो K उसका उल्टा, ओके। अगला क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड मेक्स पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0। अब ये जो क्वेश्चन है अगला, तो इसमें क्या दिया अपने को, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अपने को 0 करने को बोल रहा है, ओके। प्रेशर क्या करने को बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस का 0 करने को बोल रहा है, तो अपने पास में इक्वेशन होती है, ये K तो याद रह जाएगा ना कि K इसका उल्टा होता है, कैसे उल्टा होता है आप बता भी देता हूँ, डेल्टा G इक्वस टू -NRT log ऑफ K इक्वलेंट, ये फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था वहाँ फॉर्मूले जब पढ़ रहे थे। तो ये डेल्टा G पॉजिटिव है, ये वैल्यू तो कुछ मतलब नहीं है, तो K कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ओके, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं साइन में। चलो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2016 वाला, नीट फर्स्ट में जो आया था, बोल रहा है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोड 0 करना है तो उसका प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो प्योर वाटर, अपन ने हाइड्रोजन के केस में तो एक pH वाले फॉर्मूले लिखे थे, तो प्योर वाटर की pH जो होती है वो होती है 7, pH 7 है, मतलब H+ की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁷ होगी। ये सबसे बड़ी बात है, प्योर वाटर देने का मतलब ये था, pH 7 दिए मतलब H+ कितनी है, 10⁻⁷ है, ओके। अब हाइड्रोजन के केस में अपन लिखेंगे E इक्वस टू, इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, E इक्वस टू E0 -0.06, ठीक है, अपॉन हाइड्रोजन का क्या ही इक्वेशन होगी, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, हाइड्रोजन की इक्वेशन होगी, हाइड्रोजन 2H+ होता है, 2H+ से अपने पास में हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस ही तो रिक्वायर्ड है, तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, 2H+ से, तो इसका N कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में, मतलब जितना पॉजिटिव है, या तो टोटल पॉजिटिव देख लो ना, एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव है तो 2 के ऊपर में 2 पॉजिटिव हो गए, N तो ये आ गया, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+ का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन की नेक्स्ट इक्वेशन होती है, आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब E को तो करना है 0, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड 0 करना है, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, -0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ P हाइड्रोजन अपॉन H+ का स्क्वायर। अब ये 0 है तो ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0 में, तो लॉग ऑफ
पी हाइड्रोजन अपॉन एच प्लस का स्क्वायर इक्वस टू 0। अब 0 किसकी वैल्यू होती है? कल परसों भी एक क्वेश्चन में आया था। तो 0 होती है log 1 की वैल्यू। तो log पी हाइड्रोजन अपॉन एच प्लस का स्क्वायर इक्वस टू log 1। log से log कट जाएगा तो पी हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 1 इंटू एच प्लस का स्क्वायर। एच प्लस कितना था? 10⁻⁻7 था। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻14। तो अच्छा क्वेश्चन था। उसके लिए आपको ये नेक्स्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन वाली। मैंने आपको प्रेशर और कंसंट्रेशन की इक्वेशन भी लिखाई थी, याद करो। प्रेशर उसमें ऊपर आता था, P1 ऊपर आता था और C1 नीचे आता था। याद करो कल फॉर्मूला एक जो लिखाया था। इसमें यहाँ पर दो चीज़ें नहीं दी है, प्रेशर 2 नहीं दी है, तो प्रेशर 1 दिया है तो ऊपर P1 होगा, नीचे C1 होगा। ओके, लास्ट सबसे लास्ट में जो करवाया था वही फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन फिर से हाइड्रोजन का ही है। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड मेड डिपिंग प्लेटिनम पीएच इतना है तो H प्लस कितना हो जाएगा? 10⁻−10। ओके, आसान। और अराउंड द प्लेटिनम वायर 1 एटम प्रेशर, और प्रेशर भी दे दिया आपको P 1 एटमॉस्फेयर। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है इसका। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया था, ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू 0.06 इंटू pH। था ना, फॉर्मूला था ये तो। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है था और 2013 में आया था क्वेश्चन। तो 0.06 इंटू pH कितनी है? 10 दी हुई है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.06 की ये हो जाएगा 0.6। 0.6 कौन सा हो सकता है? ये फोर्थ वाला ऑप्शन, ये तो है। ये हालांकि ये 0.06 नहीं होता है, ये होता है, अपन राउंड फिगर लिखते हैं, बाकी होता है 0.59 होता है इंटू pH होता है। ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू, कुछ नहीं बोलते तो रिडक्शन करते हैं, बाकी यहाँ इसने ऑक्सीडेशन पूछ लिया है। कल फॉर्मूले में ये फॉर्मूला शामिल था। ओके, अगला क्वेश्चन मैग्नीज का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, दो इक्वेशन दी है, दोनों का E0 वैल्यू दे रखा है आपने को। ठीक है, इसका 1.18 और इसका 1.15 नेगेटिव में। तो इस रिएक्शन का कितना होगा? E0। ठीक है, तो इस रिएक्शन का देखो, मैग्नीज से इसका अपन एक तो कल परसों एक क्वेश्चन की तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है। +3 से, लेकिन इसमें दो इक्वेशन शामिल है तो उस मेथड से नहीं कर सकते। तो ये दो इक्वेशन दिए ना, उनको तोड़ मरोड़ करके कैसे सेट करें, ताकि दोनों इक्वेशन को कैसे सेट करें ताकि ये तीसरी इक्वेशन आ जाए। तो अपने को राइट साइड लेना है Mn+ को। ओके, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। उसके बाद में इसको भी ऐसे कैसे रखना है, मतलब जैसे रिएक्शन है ना, इस आपस में ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड करोगे ये भी ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2.69। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बताता हूँ आपको। मुझे लगा पहले सोचा कि मैंने डेल्टा NFE से कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं। तो जब भी यहाँ इस इक्वेशन में दो चीज़ें आ जाए तो वो वाला मेथड काम में नहीं ले सकते जो अपन ने कल परसों का क्वेश्चन में काम में लिया था, वो काम में नहीं ले सकते। तो जो दो रिएक्शन दिए ना, उसको सिंपल ऐड कर दो। कैसे ऐड करो? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ Mn+3 के आगे 2 लिखा हुआ है, यहाँ नहीं था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन को कट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये याद रखना। E0 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सिंपल इस इक्वेशन को ऐड करने से ये इक्वेशन आ रही है तो इनको भी ऐड कर दो, तो -2.69। ओके, अगला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट होती है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा G अपने को दिया हुआ है और अपने को क्या पूछ रहा है? E पूछ रहा है। तो अपने पास फॉर्मूला तो बहुत आसान होता है, डेल्टा G इक्वल टू -NFE। 4-5 बार तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ n निकालना बड़ी बात है। n क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज हो रहा है।
ठीक है। तो एल्युमिनियम यहाँ किस में होगा, +3 में होगा। एल्युमिनियम +3 में है, +3 से कहाँ जा रहा है, एल्युमिनियम मेटल में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है ना। मैंने इसमें एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, +3 है, +3 से 0 में जा रहा है, तो कितना आया चेंज, 3 का चेंज आया, 3 से 0 गए तो 3 का चेंज आया, ठीक है। लेकिन कितने एल्युमिनियम हैं, 4/3, 4/3 एल्युमिनियम है। अब ये 2 हैं एल्युमिनियम, तो टोटल एल्युमिनियम कितने हैं, 4/3 है। इधर भी देखोगे तो 4 एल्युमिनियम है, /3, 4/3 है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो एन की वैल्यू यहाँ इंपॉर्टेंट थी। हालांकि अपन यही बोलते हैं कि पर यूनिट कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एन की वैल्यू 4 आ गई। अब तो फॉर्मूला आसान हो गया है, -NFe, माइनस एन का वैल्यू 4, एफ का वैल्यू 96500 इंटू ई अपने को फाइंड करना है। और ये कितना दिया अपने को, डेल्टा जी दिया है 9600, सॉरी किलो जूल है, तो किलो है, तो यहाँ 1 2 3 और 0 लग जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व ही तो करना है, ठीक है। ये अगर 9650 होता तो यहाँ 1 आता, कट जाता, लेकिन ये 1 से थोड़ी बड़ी चीज़ आएगी बड़ी चीज़, श्योर बड़ी आएगी, ठीक है। तो सिंपल सॉल्व ही कर लेते, सबसे बेस्ट है, क्योंकि चीज़ें अलग अलग हैं। चलो सॉल्व करते हैं। पहले 0 कट कर देते हैं, ये 00 से 00 कट हो गया। उसके बाद में ई बराबर आ जाएगा -9600 अपॉन 4 × 965। ऊपर नीचे 5 से कट कर दो, फिर सॉल्व कर दो, इसको आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ई की वैल्यू इनमें से कोई भी निकल के जाएगी, जैसे कि इसका आंसर 3rd आ रहा है, आसानी से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से कट करके कर देना, ठीक है। अगला है, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, फिर से करवा रहा हूँ। अब इसमें देखो, इसमें कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू पूछ रहा है, कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल। तो यहाँ एक ही चीज़ दी हुई है राइट साइड में, और इस वाले क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी थी। जब 2 चीज़ें दे दे तो रिएक्शन को ऐड करना है, और एक चीज़ दे दे तो आपको NFe से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, और फिर कॉपर में चला जाएगा। या फिर इसको सीधा ऐसे ले जाओ, कल या परसों ये क्वेश्चन मैंने डिटो कराया था, ठीक है। तो हैश का रूल लगाएंगे, यहाँ कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, तो उसकी वैल्यू अपने को पता करनी है। इसको x मान लेते हैं, इसका, या ई मान लेते, सबसे बढ़िया ये ई अपने को पता करना है। और कॉपर +2 से कॉपर +1 में, नहीं सॉरी, पूरा इसका दिया हुआ है, कॉपर +2 से कॉपर +1 में जा रहा है, इसकी वैल्यू 0.15 है। और कॉपर से कॉपर में जाएगा, इसकी वैल्यू है 0.50, और इसकी वैल्यू अपने को पता करनी है। तो है, मैंने इसको सीक्वेंस में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉपर +2 से कॉपर में भेज दिया, सीक्वेंस में लिख दिया, और उसकी वैल्यू भी लिख दी ई की। अब हैश का रूल बोलता है, हैश का रूल क्या बोलता है, भले ही आप है ना कॉपर +2 से डायरेक्ट कॉपर बनाओ या स्टेप में बनाओ, एनर्जी चेंजेस बराबर होगा। तो ये जो होगा ना ई, इसको E1 मानता हूँ, इसको E2 मानता हूँ, इसको E3 मानता हूँ। तो E3 बराबर क्या होगा, E1 + E2 होगा एनर्जी, E फॉर एनर्जी, ठीक है। तो इसका डेल्टा जी की बात करते हैं, तो डेल्टा G3 बराबर डेल्टा G1 बराबर डेल्टा G2, कोई दिक्कत नहीं है। -NFe, एन कितना चेंज है, पहले +2 से 0 में जाओगे, +2 से कॉपर में जा रहे हो, तो 2 का चेंज आया। F और E कितना है इसका, निकालना है, x मान लिया इसको। -N, कॉपर +2 से कॉपर 1 में जा रहे हो, 1 का चेंज, F इंटू E कितना है, 0.15। -N, कॉपर +1 से कॉपर जा रहे हो, कितना है, N 1, F और E कितना है, 0.50। ओके, F तो कॉमन आके कट जाएगा, माइनस कॉमन आके कट जाएगा, तो 2x = 0.15 + 0.50। तो x = कितना हो जाएगा, 0.15 + 0.50 अपॉन 2। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0.65/2, यानी कि कुछ 32, 60 का आधा 32, 60 का आधा 30। तो ये आसान क्वेश्चन था, और ऐसे ही करना होता है, मतलब कि कितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार हटाता हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन मेरे को करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आज 10 क्वेश्चन करवाने हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे टोटल 30 क्वेश्चन करवाना हो, 30 या 40 क्वेश्चन 2 दिन की वीडियो में, ताकि आपके नेक्स्ट इक्वेशन के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन है, द रिडक्शन ऑफ सिल्वर
ठीक है। सिल्वर का रिडक्शन की बात कर रहा है ये, और उसमें क्या दिया है आपको और क्या पूछ रहा है। सिल्वर आयंस कॉपर मेटल, मतलब सिल्वर यानी कि क्या होता है Ag, और कॉपर मतलब Cu। अब देखो ऊपर कौन आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर आता है छापा एलिमेंट में कॉपर, कॉपर आता है तो ऊपर वाले का होगा ऑक्सीडेशन, तो कॉपर जाएगा कॉपर +2 में, और Ag+2 Ag+1 में होता है तो Ag+1 से Ag में जाएगा। अब Ag को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये रिएक्शन हो गई। डेल्टा G पूछा आपने से, वैसे डेल्टा G इक्वल टू होता है -NFe। इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, कॉपर का ही देख लो, 0 से +2 में जा रहा था, इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया 2 का। F का वैल्यू होता है 96500 और E की वैल्यू दी है 0.46। आसान है, कैलकुलेट कर लोगे, मल्टीप्लाई करना आसान है। अभी 0.46 है तो इसको 0.50 लिख दोगे, 0.50 मतलब 1/2। इसको मैंने क्या लिख दिया, राउंड फिगर में रफ कैलकुलेट कर रहा हूँ, -2 इंटू 96500 इंटू 0.50 लिखा है इसको, 0.50 मतलब 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 96500। अब किलो में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 96 आ रहा है, ठीक है। तो 96 मतलब सही कैलकुलेट कर लो तो सही आ जाएगा, क्योंकि आप सारे वैल्यू बाद में पास में ज़्यादा है, 98 और 89 पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, अपने को सही से कैलकुलेट करना पड़ेगा 0.46, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 89, ओके, कैलकुलेट कर लोगे आप। अब फिर से कॉपर वाला क्वेश्चन जो जस्ट अभी अपन किए थे वही है, कॉपर +2 से कॉपर 1 में जाएगा और फिर वो जाएगा कॉपर में, या फिर इसको डायरेक्ट ले जाओ तो भी एक ही बात है, G1 G2 और G3, और अपन बोलते हैं G3 = G1 + G2, हैश का नियम लगाते हैं यहाँ पे। ये डेल्टा G क्या होता है, -NFe, F कॉमन आके कटेगा, माइनस कॉमन आके कटेगा, नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। N कितना होगा पहले G3 में डायरेक्ट कितना होगा, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है 2 का, E कितना दिया है इसका, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है उसका E दिया हुआ है आपको 0.337, और G1 मतलब ये वाला N कितना होगा, कॉपर +2 से कॉपर 1 में जा रहा है 2 से 1 में 1, इंटू E कितना दिया है 2 से 1 में जा रहा है उसका E दिया हुआ है 0.153, और इसका अपने को N 1 होगा, कॉपर +1 से कॉपर में जाना, और E अपने को इससे पूछा है तो E = कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 = 0.153 + E, तो E कितना आ जाएगा, E आ जाएगा आपका 0.3674 - 0.153, तो 125, ये वाला ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, और बाकी वाले क्वेश्चन भी मैं सारे आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। इलेक्ट्रोकेम इसमें नस्ट इक्वेशन के कैलकुलेशन अच्छे से आपने जितनी सीखी है, फॉर्मूले याद रख लो, बस 4 फॉर्मूले हैं नस्ट इक्वेशन में, कल मैंने फॉर्मूले की सीट करवाई थी उसी में, और बाकी उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूँ कैसे अप्लाई करने हैं। थैंक यू, है ना, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास में टाइम बहुत कम है।